गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जो न्यूमेरिकल हैं उन पे फोकस करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम्स व्हेन दे आर सेपरेटेड एट 1 मीटर डिस्टेंस इन एयर। अब ये क्या कह रहा है कि फोर्स निकालना है और दो चार्जेस हैं और ईच क्या है 1 कूलम है। तो इधर देखिए कैसे करेंगे हम। Q1 इक्वल टू भी 1 कूलम बोल रहे हैं एंड Q2 इक्वल टू 1 कूलम। दोनों क्या है 1 कूलम चार्जेज है एंड दे आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस 1 मीटर। देन फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका लॉ, ये किसका फॉर्मूला है, कूलम्स का। अब क्योंकि ये क्या है ईयर में रखे हुए, तो फॉर ईयर के इक्वल टू कितना होता है 1। ये तो आपको आप जान ही गए हैं। तो इसलिए एफ इक्वल टू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है। इसलिए अब हम इसकी वैल्यू सीधे रखेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना 1 है, Q2 कितना है 1 है, अपॉन ये कितना है 1। इट मीन्स 9 इंटू 10⁻9 और ये क्या है न्यूटन। तो ये इसका क्या है फोर्स है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या किया हमने, Q1 भी कितना दे रखा 1 कूलम दे रखा था, Q2 भी 1 कूलम है और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है। तो कूलम्स लॉ आप जानते हैं कि फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K इक्वल टू 1 क्यों रखा, क्योंकि एयर में हैं दोनों, एयर में ना चार्जिंग जो चार्ज है वो कहाँ है एयर में, इसलिए एयर के लिए क्या होता है K इक्वल टू 1। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की यदि हम वैल्यू रखते हैं तो कितना आता है 9 इंटू 10⁻9 आता है, इसलिए इसकी वैल्यू रखिए। तो ये आ गया आंसर। तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अब सेकंड न्यूमेरिकल है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कैलकुलेट what is the number of electrons when a charge of 1 coulomb is given to a body। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब किसी बॉडी को, वस्तु को क्या करते हैं, 1 कूलम का चार्ज दिया जाता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं, तो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें दे रखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ, यानी एन निकालना हमें और क्यू दे रखा है ना, तो 1 कूलम। ठीक है, तो वी नो दैट क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू E। ठीक है, तो N इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो कितना हो जाएगा Q अपॉन E। Q कितना बोल रहे हैं 1 कूलम कह रहे हैं और E क्या है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। यदि हम इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा लगभग 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये एग्जाम में आता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। आप क्या है एक बार और पढ़ लीजिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज गिवन टू ए बॉडी। जब किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज दिया जाता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकालना है। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब इस पे ये फ्लक्स वाला है। इफ वेक्टर E इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप एंड सरफेस एरिया इक्वल टू 100k कैप, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू गिवन एरिया।
अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ वी नो दैट फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू कितना होता है, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये है क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं इसलिए थीटा इक्वल टू कितना, 0, थीटा इक्वल टू 0। ये पैरेलल है इसलिए ये कितना हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू ई इंटू डी एस लिख सकते हैं हम। अब वेक्टर ई कितना दे रखा है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप, और ये कितना दे रखा है डी एस, ये दे रखा है 100k कैप। अब क्योंकि ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि कॉस 0 मतलब जो i इंटू आई होगा तो उसका क्या हो जाता है 1, और j इंटू जे 1, k इंटू के इक्वल टू 1 हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए आई इंटू आई इक्वल टू 0, सॉरी आई इंटू आई इक्वल टू 1, के इंटू के इक्वल टू 1, और जे इंटू जे इक्वल टू भी 1। अब आई को यदि हम जे से मल्टीपल करते हैं तो 0 आता है, जे को के से मल्टीपल करते हैं तब भी 0 आता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे 0, हमें केवल क्या मिलेगा, 8 इंटू 100 इक्वल टू 800। और क्योंकि इसका यूनिट कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, तो ये इसका क्या होगा, फ्लक्स का यूनिट होगा। तो ये था थर्ड न्यूमेरिकल। अभी है जैसे 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, 3 कैपेसिटर दे रखे और तीनों की कैपेसिटी कितनी है, C है। कूलम आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में है। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद वन मोर सिमिलर कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर जुड़ा है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द होल कॉम्बिनेशन। अब 3 क्या है, सीरीज में। मैंने आपको बताया सीरीज की क्या पहचान होती है, कि इसका जैसे ये इनपुट है, इसकी जो सेकंड प्लेट हो गई दूसरे की फर्स्ट प्लेट से, दूसरे की ये ठीक है। और पैरेलल की क्या होती है, यदि दोनों के इनपुट एक ही पॉइंट पे मिलते हैं और दोनों के आउटपुट एक ही पॉइंट पे मिलते हैं तो तब क्या होता है, ये पैरेलल होते हैं। इसके पहले हम क्या करेंगे, सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो सीरीज में आप जानते हैं टोटल कैपेसिटेंस व्हेन 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर इन सीरीज, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब C1 के बदले भी C है, C2 के बदले भी C है, और C3 के बदले भी क्या है, C है। तो C क्या आ जाएगा, LCM, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। लेकिन ये क्या है, 1/C है, तो इसलिए C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उल्टा कर देंगे तो C/3 हो जाएगा। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, ये वाला, ये कितना आ गया, C/3। अब ये किस में आ गए, पैरेलल में हो गए, और पैरेलल में आप जानते हैं C इक्वल टू C1 प्लस C2, अर्थात कैपेसिटेंस जुड़ जाता है। तो C/3 प्लस C इक्वल टू 4C/3। ये था आपका कैपेसिटेंस का। चलिए आज के लिए